हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेस में। आज हम आपके साथ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। ये वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए और भी कई सारे एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। तो ये प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुए थे अभी रिसेंटली 2022 में 23 में जो एग्जामिनेशन हुए थे उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जनरली जब हम कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो हमें रिसर्च के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वॉच करके ज़रूर जाएं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के जाते हैं, अच्छे से करके जाते हैं, तो आप कई सारे क्वेश्चन ज़रूर उसमें से कर ले जाएंगे। तो देखिए, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर आया था 2022 के सेट में। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया गया है। पहला क्वेश्चन था, कलिंगर ने शोध को कितने गुणों पर निर्धारित किया है, यानी कलिंगर्स हैज डिफाइंड रिसर्च ऑन हाउ मेनी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। तो 4 तरह से उन्होंने डिफाइन किया है। अगला क्वेश्चन था, करलिंगर का पूरा नाम क्या है, तो करलिंगर फ्रेंड एन। आप देखेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। करलिंगर का पूरा नाम है करलिंगर फ्रेंड एन। तीसरा क्वेश्चन है, शोध ज्ञान प्राप्ति का एक व्यवस्थित प्रयास है, किसने प्रतिपादित किया था। तो ये कथन आपका रेडमैन एंड मोरी ने दिया था। शोध ज्ञान प्राप्ति का एक व्यवस्थित प्रयास है, इसको रेडमैन एंड मोरी ने दिया था। शोध मूलतः कितने प्रकार की होती है। रिसर्च ऑफ बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स। तो अगर हम बात करें तो 2 तरह की होती है शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव सिंपली डिनोट्स द। सकारात्मकता किसका प्रतीक है, तो विज्ञानवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध की 5 मूल विश्लेषण व्यवस्थित तार्किक वैज्ञानिक निषेध संशोधित किसने विकसित किया। तो हमारे BW तुकमैन थे। इन्होंने क्या किया, इन सारे टर्म्स को, इन सारे करेक्टरिस्टिक को रिसर्च सिस्टमेटिक लॉजिकल एम्पिरिकल रिडक्टिव एंड रिप्लेसेबल डेवलपमेंट बाय व्हिच स्कॉलर। तो दिया गया है BW टकमैन। अगला है, ऑथर ऑफ द रिसर्च डिजाइन बुक। एक किताब है रिसर्च डिजाइन, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो कैथरीन हॉकिम इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, व्हिच वन इज द करंट रिगार्डिंग मेथड ऑफ रिसर्च। शोध विधि के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है, तो इसका जो क्रम है कलेक्शन है, एनालिसिस है, इवैल्यूएशन ऑफ डाटा है, यानी संकलन विश्लेषण आंकड़ों का मूल्यांकन। ये सारे शोध विधि के इम्पोर्टेंट टर्म हैं। नेक्स्ट देखेंगे, डिडक्टिव मेथड इज आल्सो नोन एज। डिडक्टिव मेथड जो होता है और रिकॉर्डियन के नाम से जानी जाती है डिडक्टिव मेथड को। 10वां है, व्हिच मेथड ऑफ रिसर्च ओवर सिंप्लीफाइज द रियलिटी। कौन सा मेथड है, शोध की कौन सी विधि वास्तविकता को हद से ज़्यादा सरलीकृत करती है, तो इसका ऑप्शन 4th होगा डी, आगमनात्मक, जिसे आप डिडक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखिए तो रिसर्च को किस किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। तो मूल, प्रायोगिक एवं क्रियात्मक शोध, गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध, ऐतिहासिक एवं प्रायोगिक शोध, ये सभी तरह से शोध को आपको क्लासिफाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स ऑफ रिसर्च आर प्राइमरी। शोध की प्रमुख समस्या क्या है, तो शोध की प्रमुख समस्या जो है वैज्ञानिक है, विश्लेषणात्मक है, सिद्धांत परक है, यानी एम्पिरिकल एनालिसिस एंड नॉर्मेटिव। वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक, सिद्धांत परक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम्स आर। शोध समस्या के मुख्य कितने घटक हैं, यानी मेन कंपोनेंट ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम्स आर। शोध समस्या के जनरली 5 घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स, यानी जो शोध समस्या है उसके मूल स्रोत कौन कौन से हैं, तो स्वार्थ, शोध गैप, दैनिक समस्याएं, सामाजिक एवं तकनीकी बदलाव, ये सब आपकी रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस व्हिच काइंड ऑफ लिटरेटिव रिव्यू इज नीडेड। शोध के प्रथम चरण में कैसे साहित्य की समीक्षा की आवश्यकता होती है, तो हमें कुछ जर्नल्स की जरूरत होती है, टेक्स्ट बुक, संदर्भ पुस्तक एवं रिपोर्ट आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ए रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल व्हेन। शोध की समस्या दृष्टिगोचर होती है जब कुछ में कुछ प्रासंगिकता हो, कुछ उसकी उपयोगिता हो, कुछ नया ज्ञान जो प्राप्त करने योग्य हो, तभी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम फिजिबल होती है। अगर वो रिलेवेंस हो, यूटिलिटी हो उसकी को, इतनी नो नॉलेज एंड अचीवेबल हो,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाय बिबेलोग्राफी रिफर टू व्हिच पार्ट ऑफ द रिसर्च बुक। जो संदर्भ गर्थ शोध कार्य का कौन सा हिस्सा है, तो ये क्या है, शोध कार्य का अंतिम चरण। अगर जब किसी, जैसे कोई आप अगर किताब देखेंगे लास्ट में बिबेलोग्राफी लिखा रहता है, तो अंतिम जब शोध रिसर्च वर्क के आप इंड पार्ट में जाते हैं तो आपको ये मिलता है बिबेलोग्राफी। नेक्स्ट देखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज व्हिच काइंड ऑफ डाटा। जो प्रत्यक्ष अवलोकन है किस प्रकार का आंकड़ा है, तो ये प्राथमिक आंकड़ा है, यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज व्हिच काइंड ऑफ डाटा इज प्राइमरी। नेक्स्ट देखेंगे, पब्लिक स्पीचर्स आर व्हिच काइंड ऑफ डाटा सोर्स। जो सार्वजनिक भाषण है किस प्रकार के आंकड़ों का स्रोत है, तो ये क्या है, सेकेंडरी आंकड़ों का स्रोत है। नेक्स्ट हम देखेंगे, पर्सनल लेटर्स एंड डायरीज आर व्हिच काइंड ऑफ डाटा सोर्स। यानी जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं और डायरी जो है किस प्रकार के आंकड़ों का स्रोत हैं, वो सब आपके प्राइमरी स्रोत हैं। व्यक्तिगत पत्र और डायरी किस प्रकार के आंकड़ों का स्रोत हैं, वो प्राइमरी स्रोत, प्राथमिक स्रोत हैं। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज कमर्शियल डाटा। वाणिज्यिक आंकड़े क्या होते हैं, तो वाणिज्यिक आंकड़े जो होते हैं वाणिज्यिक मूल वर्ग वाले आंकड़े होते हैं। व्हाट इज लीगल डाटा। लीगल डाटा विधिक आंकड़े क्या होते हैं, यानी डाटा कॉन्टेनिंग लीगल वैल्यूज। ऐसे ही डाटा हम कॉन्टेन करें जिसकी एक लीगल वैल्यू हो, विविध मूल्य वर्ग वाले आंकड़े। नेक्स्ट हम देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन यानी आंकड़ों की संग्रह से आपका क्या तात्पर्य है, तो अगर हम कोई डाटा कलेक्शन कर रहे हैं तो हम आवश्यक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब है गेटिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देते हैं, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर देख के जाएँ तो आपका एग्जाम काफ़ी अच्छे से क्लियर हो सकता है। डाटा प्रोसेसिंग इंक्लूड्स, आंकड़ों की संचलन प्रक्रम में समाहित है, क्या है, एडिटिंग एंड कोडिंग करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, टेबुलेशन करते हैं। तो उसमें सभी ऑप्शन सही है। डाटा प्रोसेसिंग इंक्लूड करता है एडिटिंग एंड कोडिंग, कैटेगराइजेशन, टेबुलेशन, ऑल ऑफ हैव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडिंग ऑफ डाटा इज डन बिफोर। जो डाटा की हम कोडिंग करते हैं वो कब, किससे पूर्व करते हैं। आंकड़ों का कोडिंग किससे पूर्व किया जाता है, तो क्लासिफिकेशन से पूर्व यानी वर्गीकरण से पूर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, या क्वेश्चन है, मेथड ऑफ टेबुलेशन आर बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स। यानी सरलीकरण विधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु सेट डायग्राम हेल्प अस टू सी दी पैटर्न एंड शेप ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। डायग्राम हमें किसी प्रारूप एवं जटिल हालत को देखने में सहायता करता है, ये किसने कहा था, एक साइंटिस्ट थे आपके एम.जे. मोरोनी ने कहा था कि जो हम डायग्राम होते हैं वो हेल्प करते हैं सी टू पैटर्न एंड शेप ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 28 है, पिक्टोग्राम टेक्निक ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वाज डेवलप्ड बाय। यानी जो डायग्राम प्रस्तुतिकरण की पिक्टोग्राम तकनीक है किसने विकसित की थी, तो इसको आपके डॉक्टर ओटो न्यूरथ ने इस तकनीक को विकसित किया था। अगला हम देखेंगे, प्लेगरिज्म एक शब्द होता है, ये ऑपरेट करता है किससे, यानी प्लेगरिज्म का मतलब होता है, अगर आप साइंस रिसर्च की भाषा में अगर आप बात करें तो अगर कहा जा रहा है कि ये प्लेगरिज्म है यानी साहित्यिक चोरी संचालित होती है लिखित सामग्री पर, रिटन कंटेंट पर। अगला हम देखेंगे, टीम लेड बाय टॉम किनबर्न पायोनियर्ड हुई प्रोजेक्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर। यानी टॉम किलबर्न की टीम ने सुपर कंप्यूटर के कौन से प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया था, तो ये तीसरा प्रोजेक्ट था उनका। क्वेश्चन नंबर हम 31 देखेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड किससे संबंधित है, तो फ्लोटिंग पॉइंट जो ऑपरेशन है वो प्रति सेकंड किससे संबंधित है, सुपर कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाइड्रा, बेले एंड डीप ब्लू आर द नेम्स ऑफ व्हिच टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो अगर आपने कभी नाम सुना होगा, पता नहीं सुना कि नहीं सुना, हाइड्रा, बेले, डीप ब्लू, ये सब आपकी स्पेशल पर्पज सुपर कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स। वैज्ञानिक शोध विधि का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है, तो पूर्वाग्रह, प्रीजस्टिस, ये क्या है, वैज्ञानिक शोध विधि का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, द
The present days drastic change going on at all over the world are basically known as। वर्तमान परिवेश में होते हुए महान परिवर्तनों को और किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान परिवेश में होते हुए महान परिवर्तनों को हम कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है संचार क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ मीडिया टुवर्ड सोशल कॉज इज नोन एज। मीडिया की समाज के प्रति मूल जिम्मेदारी को किस नाम से जाना जाता है? इसे सोशल कंसर्न्स कहते हैं, सामाजिक सरोकार। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके रिसर्च मेथोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो ये 35 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब हम अगले ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम केमिस्ट्री पार्ट के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेज में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग अस आवर सेशन। थैंक यू सो मच।